तक का बहुत ही एक्सट्रीम टॉपिक है, और अगर देखा जाए तो जितनी मात्र इस वक्त अब पूरी दुनिया में फैल रही है वो फैटी लीवर है, जिसे प्रॉपर वर्ड है, जिसे हम जिगर की चर्बी का शामिल तकरीबन हम चौथा या 5वां इस मंथ ये फैटी लीवर क्या होता है, इसके असबाब क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, इन सब चीज़ों का चूँकि टाइम कम मैं कोशिश करूँगा कि अहाता करें, और ये सब चीज़ें हमारे तिब्बत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर 5वां मरीज़ आपको ये फैटी लीवर का ही मिलता है। लेकिन फैटी लीवर पे पहले बात करने से पहले हमें ये इल्म होना ज़रूर चाहिए कि इस लीवर के अपने अफ़आल क्या होते हैं। अगर हमें अफ़आल का इल्म होगा तो हम इसकी मर्ज़ की जो अलामात हैं उससे इसको तफरीक कर सकेंगे। अगर हमें यही पता नहीं है इसके सेहत की हालत के अंदर अफ़आल इसके आ गए हैं, यानी इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, तो फिर मर्ज़ को हम कैसे समझें। पहले तो ये बता दूं कि जिगर का जो है वो नॉर्मल जो वेट होता है वो तकरीबन 1200 से 1300 ग्राम होता है। जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं, वेल हाइटेड लोग होते हैं, उनका हो सकता है 1500 ग्राम पे भी चला जाए। और के अफ़आल में हमने नज़रिया मुफ़रद अज़ा के भी देखा, अफ़आल 3 लफ्ज़ों में बयान किए गए हैं, तस्फिया है और तनकिया है। यानी ये 3 अफ़आल इसके हैं। तो ये तस्फिया क्या होता है? अब तस्फिया से मुराद ये जहरों का सफाया कर देना, हमारे जिस्म में जो जहरें पैदा हो रही हैं उसका सफाया कर दिया जाए। और सबसे ख़तरनाक जहर हमारे जिस्म में पैदा होती है वो होती है अमोनिया पैदा होता है। वो कब होता है? जिस वक्त आप प्रोटीन लेते हैं वो हमारे मैदे से छोटी आंत में आता है और उसके बाद मैन्युएशन में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ अमोनिया प्रोड्यूस होता है जो कि खून की नाली के जिगर में जाता है, और जिगर उसको क्या करता है, उसको मज़ीद आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए उसको यूरिया में तब्दील करता है और वाटर में तब्दील करता है, यानी इसको पेशाब में खारिज कर दे, पेशाब की सूरत बनाता है और यूरिया की सूरत में होता है और वो हमारे गुर्दों के रास्ते निकल जाते हैं। अगर जिगर ये काम ना करे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे इस हमारे साथ क्या क्या इसकी अलामात होती हैं जब इसके तस्फिया का अमल नहीं हो रहा। इसका मेटाबॉलिज्म का अमल है, जिसे हमने कहा कि आपको पता है कि हज़्म कब्ज़ी भी होता है, हमारी जो भी ग़िज़ाएँ होती हैं जो हमारे मैदे में जाती हैं, मैदे से आँत में जाती हैं और आँत से फिर ये वो पोर्टल वेन के जरिए या पेटिक पोर्टल वेन के जरिए हमारे जिगर में जाती हैं। तो वहाँ पर फिर एक और हज़्म कब्ज़ी होता है, यानी हज़म जो एक मैदे का था, और दूसरा वहाँ पर भी जाके क्या होता है, जो खालिस और ज़रूरी चीज़ें अखलाक की सूरत में खून में शामिल हो जाती हैं और बाकी जो रद्दी मवाद है वहाँ पेशाब की सूरत में वहाँ से खारिज कर दिया जाता है। यानी मेटाबॉलिज्म का फंक्शन भी इसका होता है। और तीसरा इसका अहम फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज आपका ग्लाइकोजन करता है। हमने जो ग़िज़ा खाई वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा था वो ग्लाइकोजन की सूरत में कन्वर्ट हुआ और हमारे लिवर में स्टार्ट होना शुरू हो गया। और चौथा अहम फंक्शन इसका ये क्या है कि ये कोगुलेशन फैक्टर्स पैदा करता है, यानी हमारे खून को जमाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बनाता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं कटवट लग जाए और वो जो खून बह रहा होता है उसको कोगुलेट करने के लिए जो फैक्टर्स बनते हैं वो यहाँ बनते हैं, जो हमारे प्लेटलेट्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ मिल के खून को क्लॉट करते हैं। तो ये तो इसके बेसिक फंक्शंस थे। अब हम देखते हैं कि असल में ये चर्बी है क्या। लीवर का जैसे मैंने बताया कि इसका अपना वेट इतना होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बता दूँ कि तरीका 5 to 10% इसके जो ऊपर झिल्ली होती है या इसके आप उसके अंदर फैट एक्यूमुलेट होती है बवक्त ज़रूरत काम आने के लिए। अगर किसी शख्स के जिगर में 10 से ज़्यादा % अगर जो है उससे बाई वेट ज़्यादा फैट्स में जमा होना शुरू हो जाए तो हम इसको कहते हैं फैटी लीवर। अब ये आपको इल्म होना चाहिए। और इसके फिर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। एक तो नॉर्मल है जहाँ पे 5 to 10% होगा उसको हम नॉर्मल लीवर कहेंगे। अगर 10% से ज़्यादा हो जाएगा हम उसको फैटी लीवर कहेंगे। अगर ये फैटी लीवर आगे बढ़ जाए तो ये जिगर में सोजिश पैदा कर देते हैं, इसे हम कहते हैं स्टीटोसिस हेपेटाइटिस, यानी चर्बी की वजह से जिगर के कुलियात के अंदर सोजिश वाक़या हो गई। अगर यहाँ पर भी हमने इसका इलाज ना किया तो क्या होता है, जब ये फैट डिपॉजिट होती चली जाती है तो उसकी वजह से जिगर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, और जब ज़ख़म होते हैं तो वहाँ पर एक टिश्यूज़ पैदा होते हैं जिसे हम फाइब्रोस कहते हैं, फाइब्रिक टिश्यूज़ होते हैं, और उसकी वजह से लीवर उसके बाद क्या होता है, यानी स्टीटोसिस स्टेटस से वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है।
अब फाइब्रोसिस का भी इलाज ना किया जाए तो फिर क्या होता है, ये सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। सिरोसिस में क्या होता है कि जिगर के जो खलियात होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और जिगर हार्ड हो जाता है, जिससे पत्थर होता है। वहाँ पर भी इलाज ना करें तो भी लिवर कैंसर में तब्दील हो जाता है। यानी बेसिकली अपने 5 स्टेजेस हैं और हमें बहैसियत तबीब नज़री मुफरज़ा हमें उसके हर स्टेज को देखना होता है कि इस पर स्टेज कौन सा है, हमें दवा कौन सी देनी है, इस पर शदीद देनी है, हमने इस महरक देनी है, मलियन एफसीर है, या क्या हमने इसको इस टाइम दवा देनी है। यही नहीं है, कुछ लोगों ने बाकायदा पैटर्न इसका फार्मूले बना लिए हुए। हमारे पास लिवर फैटी पेशेंट आएगा, हम उसको यही दवा देनी है। अब हम देखेंगे कि क्या वाकई वो खुलिया इस पर सही अप्लाई होता भी है कि नहीं होता। जो एक पैटर्न नुस्खा बना लिया है कि फैटी लिवर का ये नुस्खा है, ये नहीं देखा स्टेज कौन सी है और उसकी काज क्या है। सबसे बड़ी काज क्या है फैटी लिवर होने की, आपको पता है। हम जो भी अनाज खाते हैं, खाकर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी। अगर उससे भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो हमारे अंतड़ियों के अंदर फैट्स की शक्ल में इकट्ठी होना शुरू हो जाएगा। जब वो हिस्सा भर जाएगा तो फिर ये लिवर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, फिर लिवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी 2 किस्में होती हैं। एक तो हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर, वो लोग जो शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं। खैर हमारे मुल्क में शायद इस्लाम में ऐसा है कि इसका मना क्या, बहुत कम लोग लेते हैं, बाकी यूरोप में और बाकी इंडिया में लोग लेते हैं। और कसरत शराब नोशी की वजह से भी लिवर फैटी हो जाता है। सेकंड इसकी जो वजह बनी है, शुगर है, टाइप 2 है, उसकी भी जैसे भी शुगर हो जो है वो लिवर है जो है वो फैटी हो जाता है। मोटापे की वजह से जो है वो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है। हेपेटाइटिस की वजह से लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी काजेज़ होती हैं। अब हम देखते हैं कि दरअसल अगर लिवर फैटी हो गया, अब उसकी अलामात क्या होंगी। पहले तो ये देखें कि आपका बॉडी में बैक आर्गन, लिवर ऐसा आर्गन है जिसको ब्लड सप्लाई 2 रास्तों से मिल रही है, बाकी सबको एक ही रास्ते से आएगी। यानी ऑक्सीजन जितना डीऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ पूरे नीचे वाले बॉडी का, वो लिवर से गुजरा इंफीरियर वेना केवा में, और वहाँ से वो हमारे जो दाएं जो है उसने के अंदर को चला गया, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्पीयर वेना केवा से आया और हमारे को भी दाएं उसमें चला गया। वहाँ से फिर आपको पता है फेफड़ों में गया, वहाँ पर गैसों का तबादला हुआ, ये ऑक्सीडेटेड हो गया, और वहाँ से ये फिर जो है वो अपर दिल की तरफ आया और हमारे दिल की तरफ आया, और दिल ने फिर हमारी बॉडी को सप्लाई किया। एक नाल जिसे हम कहते हैं एब्डामन अरोटा, वो नीचे आया दिल से और उसने मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई करा। अब जिगर को एक तो सप्लाई मिलती है उसकी पोर्टल आर्टरी जो हेपेटिक आर्टरी से, अब दूसरी सप्लाई से कहाँ से मिलती है। अब हम आपने ये देखा है हज़्म 2 हज़म थे, हज़्म कब्दी था और हज़्म मेदी था और हज़्म अमाई भी है। अब जहाँ पर हज़्म मेदी और हज़्म कब्दी और सर हज़्म अमाई हुआ है, वहाँ पर जो इस काबिल ग़िज़ा थी जिसने जज़ब होना था, वो हमारे हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए हमारे जो है लिवर तक पहुँची। पहले वो खून के रास्ते आते, वहाँ पे खून वहाँ से सप्लाई हो रहा है, और फिर स्प्लीन से भी स्प्लीनिक आर्ट जो वेन है उसके ज़रिए भी हमारे जिगर तक हेपेटिक पोर्टल वेन से भी ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, यानी यहाँ से 2 रास्ते हैं जहाँ से हमें खून की सप्लाई होता है। अब हम जब इसकी खराबी देखेंगे, जब खराबी होती है तो सबसे पहले बहुत बड़ी चीज़ें हमें यहीं से नज़र आएंगी। हमारी वो गलतफहमियाँ दूर हो रही हैं। आज मैं आपको ये बड़ी क्लियर बता दूँ, गौर रखिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। बहुत सारी गलतफहमियाँ आज दूर होने जा रही हैं कि उज़रात के तहरीर होने से इस्तिस्क़ाए ज़की होता है। ये बात गलत साबित करने जा रहा हूँ। आज मैं बात गलत साबित करने जा रहा हूँ। तस्कीन से इत्तिहाल बढ़ती है, ये बात भी गलत हो जाएगी। हमने वो देखना है हकीकत क्या है हमारे सामने, वो क्या हकीकत है जिसे हमसे छुपाया गया, हमें पढ़ाया भी नहीं गया। हो सकता है बहुत से मेरे दोस्त गुस्सा भी करें मेरी से बात है, मुझसे इख्तलाफ भी करें, लेकिन मुझे मेरी बात कहने दिए, उसके बाद आपको जो इख्तलाफ का हक है आप ज़रूर मुझसे कीजिए। अब होता क्या है कि जब इसके अफ़ाल क्या थे, पहला इसका अगर हम ABC 3 वर्ड अगर हम देखें ना, ए से मुराद क्या होते हैं, एल्यूमिनियम पैदा करना, प्रोटीन पैदा करना, इस लिवर का काम होता है। सेकंड है बी फॉर बाइल होता है, यानी बाइल की पैदा नहीं करता। ये भी मैं आपको बता दूं, में कहा जाता है जिगर सफरा पैदा करता है, नहीं दोस्तों, ये खून से सफरा को छानता है। जिस तरह के गुर्दे जो है वो खून से पेशाब को छानते हैं, गुर्दे पेशाब पैदा नहीं करते, सेम इसी तरह जिगर सफरा पैदा नहीं करता, ये खून से सफरा को छानता है। कैसे छानता है इसको भी मैं थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को भी आपके सामने अर्ज कर दूँगा। अब तीसरा जो आता है सी, जिसमें कार्बोलाइटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि खून को जमाने वाले जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो भी इसका काम होता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि
जो है सफरा जो है जिसके बारे में गलतफहमी है जिगर में पैदा होता है। नहीं दोस्तों, जब हमारे RBC जिनकी नॉर्मल लाइफ 120 डेज होती है, अब वो उसकी नॉर्मल लाइफ है, इंसान सेहतमंद है, तो इसलिए डिस्ट्रॉय होना ही होना है। कहाँ होना है? सेफलिन में जाके होना है, तिहार में जाके होना है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जब वहाँ से जो है RBC जो है वो गुजरेंगे, जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, डेड हो गए, तो वो डीकम्पोज हो जाएंगे, वो फिर प्रोटीन में डीकम्पोज हो जाएगा और फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है हमारा वापस आएगा प्रोटीन के साथ मिलकर। अब ये भी एक बता, प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ सौदा, ये भी मैं अर्ज कर दूं कि प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ सौदा, और सौदा जिसको हमने सबसे निकम्मा कहा था, इसी के साथ ही तो बाकी अखलाक इस पे सर पे चढ़ पे इस पे सवार होकर पूरी बॉडी में घूमती हैं। ये भी बात आयुर्वेदिक ने कही है और इसी बात को तिब्बी जदीद जो है वो भी कह रही है। यानी ये प्रोटीन पे सवार होगा, इससे प्रोटीन कंबाइन होगी अनकॉन्जुगेटेड के साथ, फिर ये लीवर में आएगी और लीवर में एक एंजाइम पैदा होगा जिसे हम कहते हैं गाइनोरिक एसिड, एग्जैक्टली इसका यही नाम है। तो वो इसके जी एग्जैक्टली वो इसके साथ मिलेगा, इसको अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करेगा, यानी गैर हल्पदी से हल्पदी हालत में कन्वर्ट करेगा, और फिर हमारे जो हेपेटोसाइट्स हैं वो इसको वहाँ से एक्सक्रीट करेंगे, वो हमारे सफरावी नालियाँ जिसे हम बाइल कैनल कोलाई कहते हैं उसमें आएंगी, और फिर वहाँ से ये बाइल डक्ट्स के अंदर आएंगी, और वहाँ से इसका 30% तो हमारे पित्ते में चला जाएगा, बाकी हमारी आँत पे होगा। तो कहने का मकसद ये है कि सफरा पैदा नहीं हुआ, सफरा खून से खारिज हुआ, अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होता है। अगर अनकॉन्जुगेटेड नहीं होता, कॉन्जुगेटेड बनेगा नहीं, तो सफरा कहाँ से आएगा? खैर ये अलग सी बात है। सेकंड हमने कहा कोगुलेटिव फंक्शन, वो तो बताया। अब अहम जो चीज़ इसमें आ रही है, मैंने कहा प्रोटीन पैदा करना, प्रोटीन पैदा ही करता है जो आपका जिगर है। जिस वक्त प्रोटीन जिगर खराब हो गया, उसके अफाल भी खराब हो गए। अब उसके अफाल खराब होंगे तो क्या होगा? इसके नॉर्मल जो है ना वो कम से कम 10 mg/dl इसने इस हिसाब से प्रोटीन पैदा करनी है डेली। अब होता है कि इसका फंक्शन स्लो हुआ, प्रोटीन लेवल कम हो गया। जब ये 3.5 ml mg/dl से भी लेस हो जाएगा, तो इसके अब होगा क्या? बॉडी पे क्या असर मुरतब होंगे? इस प्रोटीन का काम ये है कि आपके खून की नालियों के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखें। ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैं अभी अर्ज कर दूंगा वो क्या होता है, और इसका ये काम है कि आपके खून के अंदर प्लाज्मा यानी पानी के लेवल को भी मेंटेन करना। ये इसके दो बड़े अहम फंक्शन होते हैं इस प्रोटीन के। अब अगर प्रोटीन कम पैदा हो रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक तो दो जो हमारे आपको पता है कि हमारा ब्लड हमारे आज़ा का तग़ज़िया कैसे करता है। जिस वक्त हमारा खून जो है अरूक़ दमिया दकीका से तुरशा पाता है रतूबत तलैया की सूरत में, प्लाज्मा की सूरत के अंदर हमारे बैनुल खुलियाती जगह पर जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं वहाँ आता है, तो क्या होता है वहाँ पर प्लाज्मा आ रहा है। प्लाज्मा के अंदर कितना है? मैक्सिमम पानी होता है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, यानी खून की नालियों का प्रेशर जब पड़ता है तो आपको पता है अरूक़ दमिया दकीका या कैपरी जो वो सिंगल सेल जैसे बनी हुई दीवारें होती हैं और उसके सेल्स ओवरलैप होते हैं। जब वो उस पर प्रेशर देता है तो वो खुलते हैं, जिसे आप कहते हैं कि अरूक़ दमिया दकीका में सुराख है। सुराख उराख नहीं होते, उसमें ओवरलैप सेल्स होते हैं। जब प्रेशर पड़ता है तो वो में रास्ता देते हैं और प्लाज्मा बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे उसमें वहाँ से रुतूबत खारिज होती चली जाती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता चला जाता है, लेकिन उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो मेंटेन रहता है, क्योंकि वो प्रोटीन की वजह से होता है। जिस वक्त हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो रहा तो उसके बाद जो है ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल रहा, उसने उसको बार बार बाहर फेंकना जो है रुतूबत को फेंकना रोक देगा। अब अगर ये वहाँ पर प्रोटीन ना हो तो क्या होगा कि आपकी नालियों के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं रहेगा और आपके खून की नालियों से पानी छन छन के बैनुल खुलियाती जगहों पर आता चला जाएगा। अगर तो बैनुल खुलियाती जगह है जो है वो किसी एक बंद जगह पे है, जैसे फेफड़े की झिल्लियाँ हैं, जैसे दिल के ऊपर झिल्ली है, जैसे दिमाग के ऊपर झिल्ली है, जैसे आपके पेट के अंदर झिल्ली है, तो क्या होगा वहाँ पर जमा हो जाएगा और जिस जगह जमा होगा उसका नाम है सस्का कहेंगे। पेट में आएगा तो सस्का जकी हो जाएगा, झिल्लियों में आगे दिल में आएगा तो सस्का जो होगा वो कलबी हो जाएगा, फेफड़ों में सस्का रिया हो जाएगा, दिमाग में सस्का रास हो जाएगा।
जहाँ जहाँ भी है उसके नाम से, तो आया कहाँ से? ये तहलील उज़लात नहीं था, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर की कमी थी। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की कमी की वजह से एक तो वहाँ से पानी निकला। अब जब तमाम खुलियात ने अपनी ग़िज़ा वहाँ से ले ली, तो बाकी इसमें से 20% वो जो प्लाज्मा बचा, लिम्फ बचा था, वो आपके लिम्फेटिक ग्लैंड्स ने जज़ब करके वो दूसरे सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए फिर आपके दिल में वापस ले जाएगा। बट 70% वहाँ पर जो प्लाज्मा बचा हुआ है उसको रीअब्ज़ॉर्ब होना है, और वो रीअब्ज़ॉर्ब कहाँ से होता है? वो भी उन्हीं आर्टियोज में, उन्हीं रूह के दमिया दकीका में होता है। इस वजह से, उसी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, अगर प्रोटीन का लेवल 3.5 से कम हो गया खून के अंदर, तो अब उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर रहा ही नहीं है, तो वो बैनुल खुलियाती जगह पर जो पानी आया था, जो प्लाज्मा आया था, तग़ज़िया के बाद वहाँ जो पानी रुक गया था, अब वो जज़ब नहीं होगा और वो आपके जिस्म में रुक जाएगा। कभी आपका चेहरा सूजेगा, कभी आपके हाथ सूजेंगे, कभी आपके पाँव सूजेंगे, और कभी आपका पेट बड़ा हुआ होगा। तो ये इस्तिस्क़ाए ज़की के बारे में जो मेरी इसके ऊपर जो सर्च है, मैं ये कह रहा हूँ, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन लेवल इन योर ब्लड। अब जिगर को आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, उसके प्रोटीन लेवल को पूरा नहीं करेंगे, तो ये कभी भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता। और इसको बाकायदा टेस्ट से, लैब टेस्ट से कंफर्म किया जा सकता है कि इस पेशेंट का ब्लड का प्रोटीन लेवल क्या है। और ये पैदा कौन कर रहा था? ये हमारा लिवर कर रहा था। अब हमने देखता है ये कौन से मदारे में, जैसे मैंने पहले कहा है, अब हमने ये देखना है कि चूँकि तिब्बे नजरिया मुबअज़ा कहते हैं इस्तिस्क़ाए ज़की बुद्धि उज़लाती कशरी असाबे जो कह दें, तिब्बे कदीम से सफरा का मर्ज कह रहा था, उसकी ज़ाती की वजह से होता है। अगर तो चेहरा, पाँव, हाथ सूजे हुए या पेट भी सूजा हुआ है, तो मेरे भाई ये आपकी बुद्धि उज़लाती तहरीक है। अगर सिर्फ पेट ही सूजा हुआ है लेकिन हाथ भी पतले हैं, चेहरा भी पतला है, पाँव भी पतला है, कहीं पे पानी एक्यूमुलेट नहीं हुआ, तो मेरे भाई इसका मतलब है वो नाकला कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, वहाँ से पानी खारिज हो रहा होता है। तो ये बुद्धि असाबी तहरीक है, दोनों में आप तफरीक कर सकते हैं, इलाज इसके मुताबिक कर लेंगे। कमाल है ना इल्लल बलाग।